5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसका मतलब है कि अगर आप 5 का स्क्वायर लेते हैं तो आपका आंसर आएगा 25 विच इज़ ग्रेटर देन 23। तो हमेशा हम जो है डिविडेंड वो हमेशा उसमें हम जो भी मतलब हम नंबर लेते हैं वो क्या करते हैं, डिविडेंड से क्या होना चाहिए, हमेशा या छोटा होना चाहिए या डिविडेंड के बराबर होना चाहिए, लेकिन डिविडेंड से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो दैट्स मीन यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर नहीं ले सकते, यहाँ पे हम उसके करीब-करीब 23 के करीब-करीब देखेंगे कौन है, कौन-सा स्क्वायर हम ले सकते हैं। तो 23 के करीब-करीब हम 4 स्क्वायर अगर लेते हैं तो 16 आ जाएगा, क्योंकि 5 स्क्वायर 25 है तो वो हम नहीं ले सकते। 4 स्क्वायर करेंगे यानी 4 को 4 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आप यहाँ पे कैरी देंगे 2 से यहाँ पे 1 कैरी आया तो ये 13 हो गया, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0। स्टार्ट में आप 0 लिखें या ना लिखें नो मैटर। 13 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास पेयर है 0 4, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू को नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे आप नॉर्मल डिवीजन की तरह एक वैल्यू नहीं उतारेंगे, बल्कि यहाँ पे आपने पूरा का पूरा पेयर नीचे उतारना है, ठीक है। जैसे पूरा नेक्स्ट पेयर है 0 4, तो आप नेक्स्ट पूरा पेयर नीचे उतारेंगे तो आपका नया डिविडेंड बन जाएगा 704। अब आपको 704, क्योंकि ये आपके पास क्या है, इसके बाद मज़ीद कोई भी पेयर नहीं है, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन मस्ट यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने जो भी आपका डिवाइज़र था, आपने उस डिवाइज़र को क्या करना है, डबल करना है। जैसे यहाँ पे 4 था तो आपने मस्ट नेक्स्ट स्टेप करने से पहले इसको डबल करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हम जो भी यहाँ पे काम करेंगे उसमें आपने वही नंबर आपने क्या करना है, अगेन उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में आपने फर्दर वही नंबर ऐड करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 में 4 को प्लस करना है, 4 में हमने 4 को प्लस किया तो क्या आ गया, 8 आ गया। 8 आने अब हमें देखना है कि हम इस 8 के साथ ऐसा कौन-सा नंबर का स्क्वायर लेंगे कि हमारे पास 704 पूरा ये कंप्लीट बन जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने हिंट यूज़ करनी है, क्योंकि हिंट आपको कैसे पता चलेगा आपने हिंट कहाँ यूज़ करनी है? हिंट आपने सिर्फ़ वहाँ यूज़ करनी है जहाँ पे आपको पता होगा कि मज़ीद अब कोई भी पेयर हमारे पास आगे नहीं है, ठीक है। हमें मस्ट यहाँ पे क्वेश्चन अपना कंप्लीट करना है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे कोई पेयर नहीं है तो आपने 704 बनाना है। तो इसके लिए हिंट क्या है कि आपको ऐसा नंबर लेना है जिसके नंबर के एंड पे आपका क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो उसके लिए टेबल को आप माइंड में रखिए, तो आपके पास ऐसा कौन-सा नंबर है जिसके एंड पे 4 आता है? एक तो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होता है, सेकंड 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 64 होता है, ठीक है? तो इन दोनों का स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या बन रहा है, लास्ट में हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है? तो हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं 8 के साथ 2 का स्क्वायर लेके चेक करती हूँ। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 8 2 ज़ा 16, तो मेरे पास आंसर आता है 164 व्हिच इज़ स्मॉलर देन 705, जो कि 704 से सॉरी बहुत छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है 8 स्क्वायर। हम 8 का अगर इस 8 के साथ अगर मैं 8 का स्क्वायर लेके चेक करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी 8 8 ज़ा 64 अगेन प्लस 6 इक्वल्स टू 70, ठीक है। तो इसका मतलब है जब आप 8 का स्क्वायर लेंगे 8 के साथ तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, 704, ठीक है, जो कि फुल कंप्लीट आपका आंसर आ गया। दैट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इक्वल्स टू 48। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 14400, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स आपने उसी तरीके से जिस तरह पहले क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट लेते रहे वैसे ही है, सिर्फ लास्ट में यहाँ पे ज़ीरोज़ आ गए हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ ये समझने वाली बात होगी। अदरवाइज़ सारा कंसेप्ट इन सब क्वेश्चंस का कंसेप्ट एक जैसा है। अगर आपको एक क्वेश्चन भी समझ आ जाता है तो बाकी सब क्वेश्चन में सेम वही कंसेप्ट चलेगा। आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, पेयरिंग करनी है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे पेयरिंग कर ली। दो यहाँ पे डबल ज़ीरोज़ की पेयरिंग होगी, देन 4 की, और ये मेरे पास 1 अकेला रह गया, ठीक है। तो अब मुझे इस 1 को अकेले ही ट्रीट करना है। तो मुझे देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर लूँगी कि मेरे पास 1 आ जाएगा। तो अब ऑफ कोर्स हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा। 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 आ जाएगा। अब 1 में से 1 गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। स्टार्ट में आप 0 लिखें या ना लिखें, नो मैटर। देन आपके पास नेक्स्ट पेयर है 44, आपने 44 को नीचे उतारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे जब आपने पेयर को नीचे उतारा तो आपका सेकंड स्टेप क्या होता है कि आपने जो भी आपका डिवाइज़र होता है आपने नेक्स्ट स्टेप में उसको डबल करना होता है। यानी आपके पास यहाँ पे क्या था, 1 था, तो नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले आपने डिवाइज़र को मस्ट है कि डबल करना है। 1 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, 44 बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप किस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 44 बन जाएगा, यानी आप इस 2 के साथ आप किस नंबर का स्क्वायर लेंगे। अगर आप 2 के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, जबकि हमें यहाँ पे 44 चाहिए। तो जब आप 2 के साथ 2 का स्क्वायर बनाएँगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 44 बन जाएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ये है कि आपने माइंड में ये रखना है
कि जो जिन क्वेश्चन के एंड पे ज़ीरोज़ के पेयर बन रहे होंगे, वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आप ज़ीरोज़ भी उसी स्टेप में ही नीचे उतार लें, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देखें मेरे पास क्या है लास्ट में ज़ीरोज़ हैं, तो मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे इस ज़ीरोज़ भी इस स्टेप में नीचे उतार लिए। तो जहाँ जैसे मैंने 22 के साथ 2 का स्क्वायर लिया था तो मेरे पास 44 आ गया था। इस तरह अगर मैं इसके साथ 0 लिख लेती हूँ, ठीक है? 0 का यानी 20 का मैं कह सकती हूँ कि मैं स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर लेने से मेरे पास क्या आ जाएगा 4400 आ जाएगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 20 का स्क्वायर ले लिया, 2 के साथ मैंने 20 का स्क्वायर लिया, तो मेरे पास क्या बन गया 4400 आ गया, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। दैट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ 14400 इक्वल्स टू 120। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम आपको कैसे पता चलेगा कि किस स्टेप में आपको दो पेयर्स को एट अ टाइम नीचे उतारना है। तो बस आप दो बातें माइंड में रखिए कि दो ऐसे कंडीशंस आएंगे जब आपने दो पेयर्स को एट अ टाइम एक स्टेप में नीचे उतारना होगा। एक तो कंडीशन ये होगी कि जब लास्ट में आपके पास ज़ीरोज़ के पेयर्स बन रहे होंगे तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसको जो लास्ट पेयर होगा उसी के साथ आप ज़ीरोज़ को नीचे उतार लें, ठीक है? दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपके पास जब डिविडेंड डिवाइज़र से छोटा हो जाए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास मैं कहती हूँ कि आपके पास डिविडेंड है 8 और बाहर आपके पास क्या है 9 है, ठीक है? अब आपको पता है कि आप 9 1 ज़र 9 नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइज़र क्या है बड़ा और डिविडेंड छोटा है, तो इस तरह से आप 8 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो उस सूरत में क्या होता है कि अगर आपके पास ऊपर कोई भी पेयर है तो आप उसको 8 के साथ उतार सकते हैं ताकि आप इस वैल्यू को यानी डिविडेंड को बड़ा कर लें और इसको ईज़िली आप एबल कर सकें ताकि वो 9 से डिवाइड हो सके। तो ऐसी कंडीशन हो जाए जब आपके पास डिविडेंड छोटा हो जाए और डिवाइज़र बड़ा हो जाए। एक उस सूरत में हम नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार सकते हैं उस स्टेप में। सेकंड कंडीशन क्या है जब आपके पास ज़ीरोज़ के पेयर्स एंड पे आ रहे हों, तो उस कंडीशन में आप एक स्टेप में जो है डबल पेयर्स को नीचे उतार सकते हैं, ठीक है? और एक और बात यहाँ पे माइंड में रखिए एंड पे अगर डबल ज़ीरोज़ आ रहे हैं आपको डबल ज़ीरो चाहिए एंड पे तो आपने सिंगल ज़ीरो का स्क्वायर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है? यानी ज़ीरो का स्क्वायर लिया सिंगल टाइम। लेकिन अगर आपको एंड पे 4 ज़ीरोज़ चाहिए तो आपने क्या करना है आपने डबल ज़ीरोज़ का स्क्वायर लेना है, मतलब ऊपर भी डबल ज़ीरो नीचे भी डबल ज़ीरो, तो इस तरह से आपको एंड पे 4 टाइम्स ज़ीरोज़ मिल जाएंगे, ठीक है? ये भी छोटी-सी हिंट है जो कि आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 54999025, ठीक है? हमने सबसे पहले उसको अंडर रूट में लिखा, देन आपने उसका सबसे पहला आपका स्टेप क्या होता है यस कि आपने उसकी पेयरिंग करनी है। कहाँ से करनी है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है? अब राइट में हमारे पास क्या है 25, हमने सबसे पहले 25 का फेस पेयर बनेगा 90 का, देन उसके बाद बनेगा 49 और लास्ट में आपके पास 5 है, ठीक है? 5 आपका पेयर नहीं बना रहा तो 5 को आप यहाँ पे सिंगल ही देखेंगे। तो आपने देखना है कि आप सबसे पहले आपने देखना है कि 5 के करीब हम कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लेंगे हमारे पास 5 के करीब-करीब आ जाएगा नंबर, ठीक है? तो आपको पता है 1 स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, 2 स्क्वायर 4 के इक्वल होता है एंड 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होता है। दैट्स मीन कि यहाँ पे आपको 5 के करीब-करीब अगर नंबर चाहिए तो आपको पता है कि आप 3 स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि वो 9 आ जाएगा आंसर और 9 क्या हो जाएगा 5 से ग्रेटर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है? यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपने 5 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि आपने नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारना है, ठीक है? तो आपके पास नया जो डिविडेंड बन गया वो बन गया 149। अब आपको पता है कि जब आपने नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार लिया तो आपने क्या करना है डिवाइज़र के साथ आपने नेक्स्ट स्टेप में डिवाइज़र को डबल करते जाना है, यानी जो भी आपने डिवाइज़र पहले स्टेप में लिया था आपने उसको डबल करते जाना है। जैसे कि यहाँ पे आपने 2 लिया था तो आपने इसको नेक्स्ट स्टेप में डबल करके यानी उसको आपने उसी नंबर में ऐड करना है। 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपने देखना है कि इस 4 के साथ आप ऐसा कौन से नंबर का स्क्वायर लेंगे कि आपके पास 149 के करीब-करीब नंबर आ जाएगा, ठीक है? तो आपने सबसे पहले 40 अगर आप 1 लेते हैं तो 41 से 41 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा, ठीक है? यानी अगर आप 4 के साथ 2 का स्क्वायर लेती हैं तो आपके पास 84 आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा 149 से बहुत छोटा है। इसलिए फिर मैंने क्या किया कि 4 के साथ 3 का स्क्वायर लिया तो 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12 हो गया, ठीक है? यानी मेरे पास आंसर आया फिर 129। देन मैंने अपनी तसल्ली के लिए एक दफ़ा अगेन मैंने 4 के साथ चेक करके ने देखा, 4 का स्क्वायर लेके देखना है कि क्या मेरे पास 149 के करीब-करीब कोई और भी वैल्यू आ रही है या नहीं, ठीक है? तो 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा 16 एंड 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, तो मेरे पास आ रहा है 176। तो यहाँ से मुझे कन्फर्म हो गया कि मैं यहाँ पे 4 के साथ 4 का स्क्वायर नहीं लूँगी क्योंकि 4 का स्क्वायर लेने से मेरे पास 149 से भी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो मैं इसलिए यहाँ पे 4 के साथ 3 का स्क्वायर लूँगी तो मेरे जिसका आंसर मेरे पास आया था 129। तो मैंने 149 के नीचे 129 लिख लिया, ठीक है? और मैंने 3 का स्क्वायर लिया था तो 3 मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे। 149 में से जब आप 29 को माइनस करेंगे तो 4 में से 2 गए तो क्या आ गया 2, 9 में से 9 माइनस हुए तो 0। अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारना है तो क्या हो जाएगा
यहीं पे आपने नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारा व्हिच इज़ 90, तो आपके पास नया डिविडेंड बन गया 2090।